प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, घर में एक बहू को परायों की तरह क्यों समझा जाता है? वो कोई भी काम कर ले उसे कह दिया जाता है ये तो तेरा फर्ज था। कौन सा बड़ा तीर मार लिया बाबा जी? ऐसा क्यों है? बेटा, क्या तुमने कभी चुपचाप बैठकर ये सोचा है कि घर में सबसे ज्यादा देने वाला इंसान अक्सर सबसे ज्यादा अकेला क्यों रह जाता है? जरा सोचो बेटा। जो सुबह सबसे पहले उठता है, सबके लिए चाय बनाता है, सबका ख्याल रखता है। वो खुद कब मुस्कुराया था, किसी को याद भी है? अक्सर लोग कहते हैं बहू तो घर में आई है, उसका क्या एहसान है। पर बेटा, आज मैं तुम्हें वो सच बताने आया हूं जो किसी ने अब तक नहीं कहा। जब एक लड़की शादी करके किसी घर में आती है तो वो सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ती, बल्कि अपनी पहचान और आदतें भी छोड़ती हैं। अपना आराम, अपनी मां की गोद और अपने बाबा की छांव छोड़ आती है। और बदले में क्या मांगती हैं? बस थोड़ी सी इज्जत और थोड़ी सी समझदार। पर सुनो बेटा, यहीं से कहानी उल्टी हो जाती है। वो सुबह जल्दी उठे तो फर्ज कहलाता है और देर से उठे तो आलसी है। वो ज्यादा बोले तो जबान चलती है और चुप रहे तो घमंड है। वो सब संभाले तो क्या किया, और एक दिन थक जाए तो सवाल उठते हैं। इतनी सी बात पर यह हाल कहा जाता है और उसकी थकान अनदेखी रह जाती है। जरा सोचो बेटा, क्या कभी किसी ने बहू से पूछा कि तू कैसी है, तेरा मन कैसा है, और तेरी नींद पूरी होती है या नहीं? कई घरों में बहू घर की दीवार बन जाती है, जो सबका बोझ सह लेती है, लेकिन खुद कभी बोल नहीं पाती, क्योंकि उसे सिखाया जाता है अच्छी बहू वही है जो सब सह ले। और बेटा, यही सहनशीलता धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। कई बार बहू रोती है तो कमरे में अकेले, ताकि किसी को बुरा न लगे। कई बार अपमान पी जाती है ताकि घर में क्लेश न हो। कई बार अपने सपनों को चुपचाप अलमारी में बंद कर देती हैं, ताकि किसी को तकलीफ न हो और घर शांत बना रहे। पर क्या कभी किसी ने सोचा कि इतना सब करने के बाद भी अगर उसे स्वार्थी, बुरी या घर तोड़ने वाली कहा जाए तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी, ये कोई नहीं पूछता। बेटा, बहू का सबसे बड़ा एहसान यही होता है कि वो घर को अपना मान लेती है, बिना ये गिनाए कि उसने क्या क्या छोड़ा है और कितना सहा है। लेकिन अफसोस, इंसान की फितरत यही है। जो चुपचाप सहता है उसे कमजोर समझ लिया जाता है, और यहीं से एक खामोशी जन्म लेती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर बहू को धीरे धीरे तोड़ती चली जाती है। अब जरा खुद से पूछो बेटा, क्या हर बहू सच में बुरी होती है, या फिर हम उसकी चुप्पी को गलत मतलब दे देते हैं? क्योंकि बेटा, कई बार जो इंसान ज्यादा शिकायत नहीं करता, वो ही सबसे ज्यादा घायल होता है और भीतर से टूट जाता है।
बहू जब चुप रहती है तो लोग समझ लेते हैं कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच ये है बेटा, उसका मन हर बात नोट करता है, हर ताना, हर तुलना, हर वो वाक्य जो हंसते हंसते कह दिया गया पर दिल को चीर गया। सुनो बेटा, जरा सोचो, अगर कोई रोज तुम्हें यह एहसास दिलाए कि तुम इस घर के हो ही नहीं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तुम बस निभाने आए हो, तो क्या तुम्हारा मन वैसा ही रहेगा? यहीं से बहू के व्यवहार में वो बदलाव आता है जिसे लोग बदतमीजी कहते हैं। वो ज्यादा बोले तो कहा जाता है अब इसकी असली औकात दिखने लगी है, और अगर वो चुप हो जाए तो कहा जाता है देखो कितनी चालाक है। बेटा, कभी कभी बहू का बदलना उसकी बुराई नहीं होता, वो उसकी थकान का इशारा होता है जिसे कोई समझना नहीं चाहता। कई बहुएं सालों तक अपने आंसू निगलती रहती हैं सिर्फ इसलिए कि घर बचा रहे और रिश्ते टूटने से बच जाएं। वो पति से भी सब कुछ नहीं कह पाती क्योंकि डर लगता है कहीं रिश्ते और न बिगड़ जाएं, और धीरे धीरे वो अंदर से खाली होने लगती है। बाहर से काम करती रहती है, हंसती रहती है, पर अंदर एक सवाल हर रोज पूछता है, क्या मेरी कोई कीमत भी है? यहीं से बेटा घर में कड़वाहट बढ़ती चली जाती है। लोग कहते हैं पहले जैसी नहीं रही, पर कोई ये नहीं पूछता कि उसे पहले जैसा रहने के लिए कितना सहना पड़ा। अब सुन बेटा, जो मैं कहने जा रहा हूं वो जीवन का बड़ा रहस्य है। घर तभी घर बनता है जब बहू को एडजस्ट करने वाली मशीन नहीं समझा जाए, बल्कि एक इंसान समझा जाए और उसके त्याग को सम्मान मिले। अगर बहू को अपना दर्द कहने की जगह मिले तो वो कभी जहरीली नहीं बनती और रिश्ते नहीं तोड़ती। अगर उसकी बात सुनी जाए तो वो घर को और जोड़ती है। बेटा, बहू का सबसे बड़ा एहसान ये होता है कि वो पराए घर को अपना मान लेती है, और सबसे बड़ा अन्याय ये होता है कि हम उसके एहसान को नहीं देखते। याद रखो बेटा, जिस घर में बहू को रोना पड़ता है वहां खुशियां टिकती नहीं और सुकून नहीं रहता, और जिस घर में बहू का सम्मान होता है वहां भगवान खुद बिना बुलाए चले आते हैं। अब आखिर में मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या हम सच में बहू को समझने की कोशिश करते हैं या सिर्फ उसे बदलना चाहते हैं बिना खुद बदले? अगर आज तुमने बहू के एहसान को दिल से समझ लिया तो यकीन मानो बेटा, तुम्हारा घर आज से बदलने लगेगा। और अगर ये बात दिल तक पहुंची है तो कमेंट में लिखो, मैं जाग चुका हूं बाबा जी।